of you. Students, today we are going to start our next chapter of SST, that is governing our country. हमारी कंट्री को कैसे गवर्न किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, ये सब हम इस लेसन में रीड करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड the new terms of this particular chapter. First new term is constitution. Constitution means a compilation of laws and rules for governing the country. Constitution एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है बेटा जिसपे हमारी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. ओके, एंड इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट written constitution in the world. Okay, second one is government, a group of people responsible for ruling a country. एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्री को चलाने के लिए. पार्लियामेंट, the body that is elected to make and change the laws of a country. एक ऐसी बॉडी पार्लियामेंट क्या है जो, ये भी एक ग्रुप है मेंबर्स का. 2 हाउस हैं जिसमें राज्यसभा, लोकसभा. ये जो पार्लियामेंट है यहीं लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं. इन केस कुछ चेंज करना है वो भी यहीं किया जाता है. लोकसभा, the lower house of the parliament which has 545 members, and Rajya Sabha is the upper house of the parliament which has 250 members. Okay, let's start reading. First of all, let's look at the gear box. What is this person doing? Hint आपको दिया हुआ है, it's done during an election. ये पर्सन क्या कर रहा है? लेडी है, वोटिंग, सामने वोटिंग मशीन है. शायद आप लोगों ने कभी कोई अपने पेरेंट्स के साथ गया हो. इस पे मार्क बना होता है, जो भी साइन है किसी भी पार्टी का, उसे उसका नाम लिखा होता है और आगे वो उसका साइन बना हुआ होता है. तो जिसे भी वोट करना है उसे प्रेस कर दिया जाता है. वोटिंग मशीन है बेटा, ये वोट दे रही है ये लेडी. ओके, यस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. India is a union of 28 states and 9 union territories, including the National Capital Territory of Delhi. In present time, अब बेटा 8 हो गई हैं यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द मर्जर ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. Okay, 28 states and 8 union territories. And these union territories are Ladakh, Jammu and Kashmir, National Capital Territory of Delhi, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. ये मर्ज हो गई हैं. पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप. ओके, these are the union territories. The total population of India is about 125 crores. इंडिया की पॉपुलेशन जो है, अब तो इससे भी ये 2018 में ही पॉपुलेशन 135 को क्रॉस कर गई थी, 135 करोड़ को. तो अब तो और भी ज्यादा है. India is a big country. It is difficult to govern it by a single government. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ की, तो एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है इसे गवर्न करना. मतलब लोगों के लिए कोई काम करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ठीक है, विलेजेस में, सिटीज में बहुत मुश्किल हो जाता है एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने 2 टाइप की गवर्नमेंट बनाई है. वन इज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट एक ही बात है. एंड द अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट. The powers and duties of both type of governments are given in great detail in the Constitution of India. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों गवर्नमेंट की ड्यूटीज बहुत क्लियर मेंशन की हुई हैं कि इन दोनों के पास पावर्स कौन कौन सी हैं
और इनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। ओके, both type of governments work together for the welfare of people in India. दोनों ही तरह की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करती हैं। The union government or central government always cooperates and help the state government. जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। The union and the state governments have 3 types of work to do. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास 3 तरह के काम हैं करने को। मेन जो है, क्या काम करते हैं वो? These are to make laws and rules, कानून बनाना, रूल्स बनाना, to enforce laws, और ध्यान रखना कि लोग उन कानूनों को, उन लॉज को फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं। टू गेट जस्टिस फॉर द पीपल, लोगों को न्याय दिलाना। ओके, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्क्स जो हमारी गवर्नमेंट करती है। ओके, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 तरह की गवर्नमेंट है। दोनों को इक्वल उनकी जो ड्यूटीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। ओके, हमेशा से पहले भी, लास्ट टाइम भी मैं एक एग्जाम्पल लिया करती हूँ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। लाइक अपने स्कूल का एग्जाम्पल लिया करते हैं हम लोग। जैसे डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरे स्कूल को देखते हैं। ये जो रूल्स बनते हैं वो पूरे स्कूल के लिए वो बनाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट आपकी अपनी क्लास के टीचर्स हैं, जो आपकी क्लास के रूल्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके क्लास के टीचर से जो हैंडल नहीं होता है, तो हमेशा हेल्प कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमसे सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? मैम के पास या सर के पास। वो पूरे स्कूल को देखते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट मीन हम लोगों की मदद करते हैं। ओके, तो अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दिमाग में लेके चलते हो ना, तो उससे बहुत इजीली समझ आ जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के लिए रूल्स बनाती है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट को देखती है। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर एंड मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। जो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए जो लॉज हैं, कानून हैं, वो बनाए जाते हैं। पूरी कंट्री की देख रेख करती है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं, हमारी कंट्री के क्या क्या नियम हैं वो सब पार्लियामेंट में लागू होते हैं। द पार्लियामेंट हैज 3 विंग्स। पार्लियामेंट में 3 विंग्स हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोक सभा एंड द राज्य सभा। First of all, let us study about Lok Sabha. The Lok Sabha is the main law making body in India. मेन जो लॉ मेकिंग है, जो कानून बनाती है, वो कौन बनाते हैं? लोक सभा। Every person in our country who is more than 18 years of age has the right to elect the member of लोक सभा। हमारी कंट्री के जितने भी पर्सन्स हैं मोर देन 18 ईयर ऑफ एज, जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है, उन्हें राइट है कि वो अपनी ये लोकसभा के मेंबर्स चुन पाए, मतलब वोट देने का राइट है, वो इलेक्ट कर सकते हैं मेंबर्स। द कंट्री हैज 545 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं चुनाव क्षेत्र, जहां जहां पर इलेक्शन होते हैं। One member is elected from each constituency, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर सिलेक्ट होता है। The elections for electing the members of Lok Sabha are conducted by the Election Commission of India. ये इलेक्शन कौन कराता है?
चुनाव कौन कराता है आप सबको पता होगा। घर में जब इलेक्शन होते हैं तो घर में आपके जो बड़े हैं सब वोट देने जाते हैं। ये सब अरेंजमेंट जो कंडक्ट करता है ये इलेक्शन, ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन एक बना हुआ है, उनकी देखरेख में ये सारे काम होते हैं। The candidate who gets the maximum number of votes in his constituency is declared elected as a member of the Lok Sabha। अपने चुनाव क्षेत्र से, अपने एरिया से काफी सारे मेंबर्स खड़े होते हैं। एक एरिया में अगर इलेक्शन है तो वहां से 4, 5, 6, 7, 10 काफी मेंबर्स खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, अपने नाम नॉमिनेट कराते हैं। उनमें से जिस मेंबर को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिसे मिलते हैं, उसे डिक्लेयर किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा। The members of the Lok Sabha are elected directly by the people for a period of 5 years। जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उसे डायरेक्टली लोग वोट देकर इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और उनका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 years के लिए वो चुने जाते हैं। Any Indian who is more than 25 years of age can take part in the elections for the Lok Sabha। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एज उसकी कितनी होनी चाहिए? 25 इयर्स। वोट देने के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स, और अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, इलेक्शन लड़ना है, तो मिनिमम 25 इयर्स एज होनी चाहिए। The Lok Sabha can have a maximum of 552 members। इसके मैक्सिमम, लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 552। Now let's study about Rajya Sabha। राज्य सभा इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं पार्लियामेंट का। इट हैज 250 मेंबर्स। आउट ऑफ देम 238 आर इलेक्टेड by the members of state assembly and 12 are nominated by the president of India। 250 में से 238 मेंबर्स जो हैं उसे स्टेट असेंबली के जो हैं एमएलए जो हैं वो करते हैं, और बाकी 12 जो हैं उसे प्रेसिडेंट चूज करते हैं। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली लोग वोट देकर नहीं चुनते। आपने जैसे पहले पढ़ा 238 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट असेंबली जो ये उसके मेंबर, स्टेट असेंबलीज के मेंबर होते हैं, एमएलए वो करते हैं, और बाकी 12 मेंबर्स जो हैं उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। The members are elected or nominated for a period of 6 years। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 6 years के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के मेंबर्स 5 years के लिए और राज्यसभा के मेंबर्स 6 years के लिए नॉमिनेट होते हैं। The Rajya Sabha is a permanent body and thus cannot be dissolved। इसे भंग नहीं किया जाता, तोड़ा नहीं जा सकता, ये एक परमानेंट बॉडी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के हिसाब से, वन मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। जो जितने टोटल मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनमें से 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज इन प्लेस ऑफ द रिटायर्ड वन। और स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं इनको। हर 2 साल के बाद जो 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं उनकी जगह नए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसे क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 विंग्स हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। We have read about Lok Sabha and Rajya Sabha. Now, President of India, Rashtrapati। The President of India is the head of the country। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो हमारी कंट्री का हेड है। एंड
is elected for a term of 5 years. और कितने टाइम के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है? 5 years के लिए. The president is not elected by the people of India directly. प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग नहीं इलेक्ट करते. डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं होते, मतलब लोग जाके वोट दे दें कि ये प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड हैं तो इनको हमने चूज करना है. डायरेक्टली हम लोग नहीं करते उन्हें. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज कैन इलेक्ट द मेंबर ऑफ इंडिया. जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं और जो स्टेट असेंबली के मेंबर्स हैं वो सब इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. And the minimum age to become the president of India is 35 years. अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए नॉमिनेट होने के लिए मिनिमम एज चाहिए 35 इयर्स. लोकसभा के मेंबर्स के लिए 25 इयर्स और प्रेसिडेंट के लिए 35 इयर्स मिनिमम एज चाहिए. The vice president of India is elected by the members of Lok Sabha and Rajya Sabha for a term of 5 years. जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का उसे 5 इयर्स के लिए चुना जाता है और उसे चुनता कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स. ओके. नेक्स्ट इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, कैसे बनती है? इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है. लोकतंत्र मीन्स आप अपनी मर्जी से, आपको राइट है कुछ भी बोलने का. बोलना मीन अपने व्यूज रखने का, इलेक्शन लड़ने का. ठीक है. आप अपनी मर्जी से कोई भी अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, ये आपके राइट्स हैं. ठीक है. आप अपने बात रख सकते हो. ये सब लोकतंत्र में आता है, डेमोक्रेसी में आता है. मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर. आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो. There are many political parties in our country. हमारी कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं. अगर आप न्यूज सुनते हो तो बहुत सारी पार्टीज के नाम भी सुनते होगे. मेन और कुछ नहीं, बीजेपी और कांग्रेस, ये नाम तो सबने सुने. इनेलो, बहुत सारी पार्टीज हैं. और बहुत आजाद उम्मीदवार भी आप लोग, इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, जिन्हें किसी पार्टी से सीट नहीं मिलती. ठीक है. इंडिपेंडेंटली भी आप अपना नाम देकर इलेक्शन लड़ सकते हो. अगर आपको कोई पार्टी की तरफ से सीट नहीं मिल रही है तो जो हम लोग हैं अबव द एज, जो भी मिनिमम एज होती है, अपना नाम देकर नॉमिनेट करा सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं. These parties put up their candidates to contest elections in different constituencies. ये जो पार्टीज हैं वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं अलग अलग चुनाव क्षेत्र से, कि यहाँ से ये लड़ेगा, यहाँ से बीजेपी की तरफ से ये लड़ेगा, यहाँ से कांग्रेस की तरफ से ये लड़ेगा. तो अपनी तरफ से वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं. द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और ये इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है ये सब कुछ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द पॉलिटिकल पार्टी which wins more than 50% seats, that is 272 seats. जो पॉलिटिकल पार्टी आधे से ज्यादा सीट्स ले लेती है, जीतती है, उसे इनवाइट किया जाता है. इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है. जो मेजोरिटी के साथ आती है उसे इनवाइट करते हैं प्रेसिडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए. But in some elections, a single political party is not able to win a clear majority. Majority means more than 50% seats. लेकिन कुछ इलेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती. मतलब एक पार्टी को ऐसा जरूरी नहीं होता कि 272 सीट से ज्यादा मिल जाएं. तब क्या होता है उस केस में? In such cases, some political parties join together to form a coalition government. अगर ऐसा हो कि किसी भी पार्टी को
सबको सीट्स मिली, किसी को कितने, लेकिन मेजॉरिटी के साथ कोई नहीं आया। मतलब 50% से ज्यादा सीट्स किसी भी पार्टी को नहीं मिली। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने साथ मिला लेती है, या इंडिपेंडेंट जो जीतते हैं किसी एरिया से, तो वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं किसी पार्टी को। तो उससे क्या होता है, दो या तीन पार्टीज के मिलने से, दो पार्टीज के मिलने से जो गवर्नमेंट बनती है उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। समर्थन दे देना जैसे होता है ना, लाइक किसी के अगर मान लो बीजेपी के पास 260 हैं, 265 सीट्स हैं, लेकिन वो क्लियर मेजोरिटी उसे नहीं मिली, तो कुछ लोग उन्हें अपना, कोई पार्टी उन्हें अपना समर्थन दे देती है, तो जिससे उनकी टोटल मिला के सीट्स 50% से ज्यादा हो जाती हैं, 272 से ज्यादा हो जाती हैं। तब वो जो गवर्नमेंट किसी के समर्थन लेने से बनती है उसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। The political party or the group of parties jointly elect their leader. जो पॉलिटिकल पार्टी या तो क्लियर मेजोरिटी के साथ आए या किसी और ग्रुप के साथ मिलकर बने, तो वो मिलकर जो है अपना लीडर चूज करते हैं। He is invited by the President of India to form the Union Cabinet or Council of Ministers. तब जब उनका लीडर सिलेक्ट हो जाता है, फिर उन्हें फिर से प्रेसिडेंट बुलाते हैं यूनियन कैबिनेट के लिए, काउंसिल ऑफ मतलब मिनिस्टर्स की कमेटी बनाने के लिए, किसे विदेश मंत्री बनाना है, किसे फाइनेंशियल मिनिस्टर, किसे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना है। तो इस तरह से वो सब वहां पर बैठ के डिसाइड किया जाता है। द लीडर इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो पार्टी मिल के जो जिसको अपना लीडर बनाते हैं वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा। ये जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स जो बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो उन्हें दी जाती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। The speaker is the chairperson of the Lok Sabha and elected by the members of Lok Sabha only. जो स्पीकर होता है, जो सब बातें सुनता है, जो लाइक आपको ये देखो, ये पिक्चर में शो हो रहा है, ये इसे स्पीकर बोलते हैं, जिसके लिए पार्टिकुलर चेयर जो पूरे इनकी मेंबर्स की बात को सुनता है, ठीक है, उनको क्या डिसीजन लेना है वो बताता है, उसे बोलते हैं स्पीकर। और इसे सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेक पॉइंट दैट वी विल डू विद द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हमारे अपने राज्य की गवर्नमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो पूरी कंट्री के बारे में है, लेकिन अब पार्टिकुलरली स्टेट के बारे में। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो लॉ बनाती है, उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। The members of legislative assembly are also called MLA, are elected by the people living in that state and are more than 18 years of age. ये जो MLAs होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उन्हें MLA बोलते हैं, ठीक है। और उन्हें चूज कौन करता है? हम लोग डायरेक्टली, पीपल, वहां उस स्टेट में रहने वाले लोग डायरेक्टली उन्हें चूज करते हैं। और उनकी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 years. The MLAs are elected for a period of 5 years. जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, MLA हैं, उन्हें 5 years के लिए चूज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। The political party which has won more than 50% seats in the assembly election has the right to form the state government. Same वैसे ही जो स्टेट में इलेक्शन होते हैं उसमें
जिस पॉलिटिकल पार्टी को 50% से ज्यादा सीट्स मिल जाती हैं, वो वाली पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट होती है। द गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है, उसे अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The governor is appointed on the recommendation of the union government for a term of 5 years. गवर्नर अपॉइंट किया जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। वो रिकमेंड करते हैं, उनकी सलाह से ये जो गवर्नर है उन्हें अपॉइंट किया जाता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. The leader of the winning political party is invited by the governor to form the council of ministers. जो लीडर होते हैं विनिंग पॉलिटिकल पार्टी के, जो जीतने वाली पार्टी है उसके जो लीडर हैं, उन्हें बुलाया जाता है, गवर्नर उन्हें बुलाते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स की जो कमेटी है वो बनाई जाती है। जैसे सेम सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन होता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं उन्हें, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नर विनिंग पार्टी के लीडर को बुलाते हैं, और काउंसिल मीन कमेटी बनाई जाती है मिनिस्टर्स की। द लीडर इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। जैसे उसमें लीडर को, सेंट्रल गवर्नमेंट में लीडर को क्या बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर। और इधर स्टेट गवर्नमेंट में लीडर को क्या अपॉइंट किया जाता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। The Speaker of the Legislative Assembly is elected by the MLAs of that state. जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं उन्हें एमएलए, उस स्टेट के एमएलए इलेक्ट करते हैं। The Speaker is the chairman of the Legislative Assembly. Some states in our country also have legislative councils. हमारी कुछ स्टेट्स हमारी कंट्री की ऐसी हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, कमेटीज हैं, जहाँ जो रूल्स बनाती हैं, कानून बनाते हैं जो। एंड नेक्स्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? न्यायतंत्र जिसे बोलते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के संविधान ने एक प्रोविजन दिया है इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जुडिशरी। आजाद मतलब अपनी मर्जी से एक सिस्टम बनाया गया है जुडिशरी, जिसमें जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। वही कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। द जुडिशियल बॉडीज इन आवर कंट्री आर कॉल्ड द कोर्ट्स। जो जुडिशियल, जहाँ पर न्याय मिलता है, उन लोग कहाँ जाते हैं न्याय लेने के लिए? केसेस कहाँ लड़े जाते हैं? कोर्ट्स में। The highest judicial body of India is the Supreme Court of India. जो highest judicial body है, जहाँ पर न्याय मिलता है, कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट है इंडिया में, वो कौन सी है? Supreme Court of India. It is located in New Delhi. और ये कहाँ पर लोकेट है? कहाँ पर है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली में। The judges of the Supreme Court are appointed by the President of India. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। द सीनियर मोस्ट जज, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्हें क्या बोला जाता है? Chief Justice of India. The judgment of the Supreme Court of India is final in all legal matters. जो भी जजमेंट दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो जो है फाइनल डिसीजन होता है इन ऑल लीगल मैटर्स।
जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी है, उसके बाद जो डिसीजन दे दिया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट इज द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। जैसे इंडिया की पूरे कंट्री की है वो सुप्रीम कोर्ट है, और जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ऐसे ही स्टेट की जो हाईएस्ट कोर्ट है वो कौन सी है, हाई कोर्ट उसे बोलते हैं उस स्टेट की। एट प्रेजेंट देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। 18 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। मीन्स हर एक स्टेट में जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट की एक अलग से हाई कोर्ट है। Some high courts look after the work of more than one state. जैसा कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, कुछ हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जो एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए हैं, उनके वहां के सारा काम देखती हैं। सच एज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। जैसे हरियाणा और पंजाब की एक ही हाई कोर्ट है, और वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। Delhi is the only union territory which has a high court. और यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर हाई कोर्ट है। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक कोर्ट बनी होती है जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। एंड अदर टाउन्स एंड सिटीज हैव द लोअर कोर्ट्स। ओके, देखो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स हैं। जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की, पूरी कंट्री की, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। जो स्टेट वाइज सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, जुडिशियल बॉडी है, उसे हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट बोलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट में, और हाई कोर्ट्स कितनी हैं, 18 हैं। कुछ स्टेट्स की इकट्ठे, एक दो स्टेट्स की कंबाइन एक ही हाई कोर्ट है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और बाकी जो टाउन्स और सिटीज में जो कोर्ट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लोअर कोर्ट्स। ओके, नाउ कम टू थिंग्स टू रिमेंबर। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, I have told you the names also. The Constitution of India provides for central and state government. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को दो गवर्नमेंट प्रोवाइड की हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री को लुक आफ्टर करती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट को। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी, तो उनकी हेल्प कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। The union or central government has 3 wings. 3 होते हैं इनके, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। The members of Lok Sabha are elected directly by the people. जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हें डायरेक्टली वो लोग वोट देकर चुनते हैं, और 5 इयर्स के लिए उनका टर्म कितना है, 5 इयर्स। And the members of Rajya Sabha are representatives of the state and the union territories. जो राज्य सभा के members होते हैं वो स्टेट और यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज को represent करते हैं, उनके representatives होते हैं। The President of India is elected by the members of Rajya Sabha, Lok Sabha and State Assemblies, means MLAs जो हैं वो सब, ये तीनों विंग्स जो हैं ये मिलकर इलेक्ट करती हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंटशिप के लिए कभी भी डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होते हैं। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The governor is the head of state government. In states, the leader of the winning party is appointed the chief minister. जो स्टेट के हेड हैं वो गवर्नर हैं,
और जो विनिंग पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो विनिंग पार्टी है, उसके जो लीडर अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट में, उन्हें क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर, सीएम। ओके स्टूडेंट्स, this is all about this chapter, governing our country. You have to read this chapter at least twice for better understanding. Okay, tomorrow I will take your queries, and we will also discuss the back exercise and question answers of this particular chapter. Okay, try to find out the back exercise and this checkpoint. We have 2 minutes, so let's discuss the checkpoint. India has 28 states. Yes, this is true. Next is the Rajya Sabha is a permanent body. Yes, Rajya Sabha एक permanent body है जिसे dissolve नहीं किया जा सकता. The maximum age to become the president of India is 25 years. Maximum age. ज्यादा से ज्यादा एज 25 ईयर होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए. नो, दिस इज फॉल्स. मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है. एंड द लास्ट इज द स्पीकर इज द chairperson of the Lok Sabha. Yes, this is correct. The speaker is the chairperson of Lok Sabha. Yes, dear students, we will meet tomorrow, and be ready with your queries and the back exercise of this chapter. How many of you have queries? Raise your hands. Raise your hands. How many of you have queries related to this chapter? Nobody. Everything is clear? Okay. Read this chapter. अगर फिर भी कोई queries हैं, we will take it tomorrow.